गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 3, ठीक है ना, यूनिट नंबर 1 दैट इज़ साइट प्लान एंड इट्स डिटेल, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर बात करते हैं कि साइट प्लान होता क्या है। तो हम बात करते हैं जो साइट प्लान होता है बेसिकली दैट इज़ ये लार्जर स्केल ड्राइंग होती है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है देखो, लार्ज स्केल ड्राइंग, ठीक है ना, जो क्या बताती है, जो हमको पूरा ड्राइंग के बारे में, साइट के बारे में, उस साइट को पूरा खोल के बताती है, ठीक है। उसके डेवलपमेंट के बारे में बताती है, ठीक है। उस पर्टिकुलर प्लान के अंदर जो एरिया होता है उसके बारे में बताती है, उसके अंदर जो बिल्डिंग होती है उसके बारे में बताती है, ठीक है। इंटीरियर साइड जो होता है उसको बताती है, सराउंडिंग में जो होता है उसको बताती है, ठीक है। तो बेसिकली जो बिल्डिंग फुटप्रिंट होते हैं, ट्रैवल वेज होता है, पार्किंग होता है, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ होता है, सैनिटरी सीवर लाइंस होती हैं, वाटर लाइंस होती हैं, लाइटिंग होती है, लैंडस्केप होती हैं, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, ये एक साइट प्लान के अंदर आते हैं। जब भी आप एक साइट प्लान को देखते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखना है कि वो लार्ज स्केल ड्राइंग होती है जिसके अंदर आपके सामने बिल्डिंग फुटप्रिंट, ट्रैवल वेज, पार्किंग, ड्रेनेज फैसिलिटीज़, सैनिटरी सीवर लाइंस, वाटर लाइंस, लाइटिंग एंड लैंडस्केपिंग होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे प्लान के बारे में। तो ये प्लान होता क्या है बेसिकली, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है किस किस का, बिल्डिंग के अरेंजमेंट का, पार्किंग का, लैंडस्केपिंग का, ठीक है। और कोई और अगर मान लो स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है तो उसको हम दिखाते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। बेसिकली जो साइट प्लान होता है वो बेसिकली इसको हम बोलते हैं टॉप व्यू, मतलब अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो हम जो प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, किस तरह की दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। मतलब जब पक्षी ऊपर उड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, देखते हैं नीचे की तरफ, तो वो बेसिकली इसलिए हम साइड प्लान क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू। उसके बाद एक साइड प्लान के अंदर क्या क्या होता है तो आपको दिखाते हैं साइड प्लान के अंदर क्या क्या होता है बच्चों। देखो साइट प्लान के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं टाइटल प्रोजेक्ट, जिसमें आप अपना नाम लिखते हो, ठीक है ना। प्रोजेक्ट नेम होता है इसके अंदर, ड्राइंग टाइप होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट यूज़ जो करते हो वो आता है इसके अंदर। उसके बाद डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, मतलब जो आपके डायरेक्शनल ओरिएंटेशन है, ठीक है ना, वो आपके के अंदर क्या शो करता है, उसके अंदर एक कंपास होता है जो कि नॉर्थ पॉइंटिंग एरो की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। तो ये बताता है कि आपका जो ओरिएंटेशन है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद आपकी रोड्स हो गई, आपकी फुटपाथ्स हो गए, रैंप हो गया, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। फिर जो ड्रेनेज है, जो दो अलग अलग बिल्डिंग है उसकी जो ड्रेनेज फैसिलिटी किस तरीके से दी हुई है। फिर डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन बिल्डिंग और प्रॉपर्टी लाइंस के बीच में, तो डिस्टेंस दो बिल्डिंग के बीच में और प्रॉपर्टी लाइन के बीच में, ठीक है ना। तो ये सब किस में होता है, ये आपके साइट प्लान के अंदर होता है। और इसके अंदर क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, तो एक बिल्डिंग कितना कब टूट रही है, कब रिमूव हो रही है, कब डिमोलिश हो रही है, ठीक है। उसके अलावा उसका कवर क्या है, जनरल एक्सटेंट क्या है कवर का। उसके बाद उसका एक्सटर्नल सर्वे, इसका जनरल लेआउट क्या है, उसके अंदर ड्रेनेज वाटर के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताते हैं, टेलीफोन के रिगार्डिंग बताते हैं, मैन होल्स हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं आपके, ये सब चीज़ें आपके इन्फॉर्मेशन के अंदर जो कि हमारे बिल्डिंग और प्रॉपर्टी लाइन है उसके रिगार्डिंग आती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, देखो आपके सामने एक साइट प्लान एग्जांपल जो सैंपल है वो दिया हुआ है। तो साइट प्लान रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है बच्चों। तो देखो अगर हम बात करें साइट प्लान रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है इसके अंदर हमको ये है कि हमारा जो प्लान है वो हम कब सबमिट करें, हमको कब नीड हो कि उसको हम सबमिट करें, ठीक है ना। तो एक साइट प्लान का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कब होता है, जब एक एक्सटीरियर वर्क क्या होता है, प्रपोज होता है किस पर, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद जो हम बात करते हैं तो उसके अंदर रूम एडिटर्स, गैरेज, कारपेबल एडिशंस है नहीं है, गैरेज कन्वर्जन्स है नहीं है, स्विमिंग पूल्स एंड स्पास है नहीं है, फेंसेज, टेनिंग वॉल्स, ये सब कुछ है नहीं है। ये हम सब कुछ देख के उसके बाद हम क्या करते हैं, साइट प्लान को सबमिट करते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन और साइट प्लान की, तो उसके अंदर सब कुछ साइट प्लान में सब कुछ आपको बताया मैंने, सब कुछ आपके सामने अवेलेबल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि साइट प्लान जो होता है वो एक्यूरेट होता है, स्केल ड्राइंग होता है और एक मैप की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी का जो पीस है, ठीक है, वो मैप के ऊपर दिखाया जाता है, ठीक है। उसका साइज़, शेप, ठीक है ना, प्रिसाइज लोकेशन कहाँ पर है, उसके अंदर मैन मेड फीचर्स हैं, ठीक है, वो दिखाया जाता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर। उसके बाद जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं जो बिल्डिंग को इंस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो सब वेरीफाई करते हैं इसकी लोकेशन को, प्रॉपर स्ट्रक्चर और लोकेशन को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये प्लान चेक किया जाता है, ठीक है ना। इस प्लान को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है कि ये हम जो बनाने जा रहे हैं कि फ्यूचर में ये हमारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सेट बैक डायमेंशन किस तरीके से हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन दी होती है साइट प्लान के अंदर, ठीक है। उसके बाद प्लान सबमिटल फॉर कंस्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, जैसे क्वांटिटी हो गया, साइज़ हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं चेक लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो हम चेक लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो चेक लिस्ट क्या होती है बेसिकली, इसके अंदर अलग अलग क्या होते हैं हमारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि एक बेसिक चेक लिस्ट से गाइड करती है, आपको असिस्ट करती है होम ओनर्स को, डिज़ाइनर्स को
और किस चीज़ के लिए, वेरीफाई कराने के लिए, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई कराने के लिए, जो कि साइट प्लान पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये क्या क्या होती हैं, तो स्ट्रीट नेम है नहीं है, ड्राइव वे है नहीं है, साइड वॉक है, लैंडस्केपिंग है, ड्राइंग स्केल किस तरीके से है, नॉर्थ एरो है नहीं है, लॉट डायमेंशंस, प्रॉपर्टी लाइन्स हो गई आपकी। उसके बाद ऐसे अब वहाँ पर ईजमेंट्स हैं, यूटिलिटीज़ किस तरीके से यूटिलिटीज़ हैं वहाँ पर। ठीक है, वाटर सिस्टम किस तरीके से है। ठीक है, उसके बाद में नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द डिज़ाइनर है नहीं है, सेटबैक डिस्टेंसेस है नहीं है, लेवल एंड लोकेट प्रपोज एडिशंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, ये आपकी चेकलिस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, एक प्लान आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे ये आपको सामने प्लान दिखा रहा हूँ आपको, इसको डिस्कस करते हैं अपन। देखो यहाँ बच्चों, तो ये मेरा क्या है बेसिकली, ये देखो यहाँ पर ये मेरा एग्जिस्टिंग गैरेज है। ठीक है ना, इसकी आपको बता रखा है इसकी डायमेंशन दी हुई है यहाँ पर। उसके बाद ये एग्जिस्टिंग पोर्च है, उसकी डायमेंशन दी हुई है। ठीक है, ये हमारा ड्राइव वे है, इसकी डायमेंशन दी हुई है। फिर मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर, नॉर्थ स्केल के बारे में बात करते हैं, तो स्केल के बारे में बताया हुआ है। देखो यहाँ पर ये स्केल के बारे में बताया हुआ है बच्चों। ठीक है ना, साइड बैक, ये देखो ये साइड बैक डिस्टेंस के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना, प्रॉपर्टी लाइन के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके अंदर रियर जो सेट बैक होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पर। ठीक है ना, ये सेट बैक क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में, हम पढ़ेंगे सेट बैक के बारे में क्या होता है ये। ठीक है, प्रॉपर्टी लाइन क्या होती है ये सब पढ़ने वाले हैं आगे वाले लेक्चर में। तो ये मेरा प्रॉपर्टी लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ड्रेनेज फ्लो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, वो बताया गया है। ये प्रपोज एडिशन, कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल हमको चीज़ देनी हो तो ठीक है ये बताया गया इसके अंदर। ये देखो गैस और इलेक्ट्रिकल मीटर्स के रिगार्डिंग बताया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपके प्लान के अंदर आती हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे चलते हैं नीचे। तो बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया था कि साइट प्लान के बारे में कि क्या क्या ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पर, और किन किन इन्फॉर्मेशन की हमको नीड होती है। ठीक है ना, तो आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या थी, ड्रेनेज। ड्रेनेज का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। देखो बच्चों क्या है, अगर मान लो ड्रेनेज प्रॉपर तरीके से नहीं दी है बिल्डिंग के अंदर, तो आपके आसपास की जो बिल्डिंग है, आपकी जो पास है बिल्डिंग है, मान लो उसका पानी आपके पास वाली बिल्डिंग को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है। कैसे हार्म कर रहा है कि मान लो आपकी जो दीवारें हैं, आपकी दीवारें इतनी मोटी नहीं है कि आपके जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो पास ऑन करके इधर आ रहा है एज ए फॉर्म ऑफ सीलन। आपने देखा होगा आप घरों में सीलन आ जाती है, तो उसका रीज़न क्या होता है, या तो पाइप जा रहा होता है, पाइप में लीकेज हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। उसके बाद अगर मान लो जो आपका रोड्स हैं, आपके फुटपाथ है, रैंप्स है, प्रॉपर तरीके से है या नहीं है, तो ये सब कैसे देखने पता लगता है, ये सब जो टॉप व्यू होता है उसको देखने में पता लगता है। ठीक है ना, तो आपको मैंने इसके अंदर साइट प्लान रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता दिया, इन्फॉर्मेशन ऑन साइट प्लान के बारे में बता दिया। कोई क्वेश्चन है तो देखो, कोई अगर आपको क्वेश्चन डालना हो तो यू कैन पुट ए क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी लाइन्स, ईजमेंट्स एक्सेट्रा मे बी रिक्वायर्ड एट पब्लिक वर्क्स ऑफ द बिल्डिंग सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन ऑफिस लोकेटेड है। तो अगर आपको कोई अपनी कोई पर्टिकुलर क्वेरी डालनी है तो एड्रेस दिया होता है, आप उस एड्रेस पे क्वेरी डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया होता है, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है ना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई है इसके अंदर कि जहाँ भी आप मकान बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप कुछ लोगों का बहुत ध्यान रखें। सबसे पहले कि आप जहाँ मकान बनाने जा रहे हैं वहाँ पर आगे आने वाले टाइम में वो डेवलप्ड एरिया हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये चीज़ बताया था कि अगर मान लो वो एरिया ऐसा है जो आपको डेवलप बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, तो अगर आप आप ऐसे मानो चलो कि आपके लॉन्ग टर्म 10 या 12 ईयर्स बाद आप मूव करते रहे हो, अगर आप उस बिल्डिंग को या उस प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहेंगे, ठीक है, तो आप ये चाहेंगे कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, लेकिन वो प्रॉफिट आप ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका जो डेवलपमेंट एरिया था, जो फ्यूचर डेवलपमेंट था, वो बिल्कुल ना के बराबर था। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, काम आती है। ऐसे जैसे यहाँ प्लान दिखाया गया है, उस प्लान के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग आपको जब भी आप मकान बनाना जाओ तो अपने घर के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से रूम चाहिए, किस तरह के साइड बैक एरिया होना चाहिए, ठीक है, किस तरह के ड्रेनेज का फ्लो होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर जब भी हम ड्राइंग बनाने जाएं तो हम किस चीज़ का ध्यान रखें, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, ड्राइंग बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले होता है फाइनेंस, या फिर आप बिल्डिंग खड़ी करने जा रहे हो, आपका मेन होता है फाइनेंस। मान लो आपके पास पैसा है 10 लाख का, आप लगा दो 15 लाख, तो 5 लाख रुपये आप कहाँ से लेके आओगे। तो इकोनॉमिकली इतना महंगा नहीं होना चाहिए वो चीज़। ठीक है ना, अब जैसे मान लो गैराज की बात करते हैं, जैसे इस ड्राइंग में गैराज दिया हुआ है, ये गैराज दिया हुआ है, इसकी डायमेंशन दी हुई है, मान लो इस डायमेंशन से ज़्यादा गैराज बना दिया तो पूरे मकान का जो हमारा बिल्डिंग का जो प्रॉपर्टी का जो पूरा जो हमारा नक्शा है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्केल की बात करते हैं, बिना स्केल के अगर अपने ड्राइंग बना दी तो ड्राइंग हमारी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब मान जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि स्केल के बारे में। स्केल जैसे मैंने बताया कि स्केल काम में क्यों होते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मान लो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, बिग बिल्डिंग की बात करते हैं, उस बिल्डिंग को हमको मैप पर अगर उतारना है, ठीक है, मान लो उस बिल्डिंग को हमको मैप के ऊपर कॉपी करना है, तो ऐसे यानी कि मान लो बिल्डिंग जो हमारी खड़े कर रखी है 3-4 माले की है, ठीक है, मान लो बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है ऊपर बहुत लंबी हाइट है, और उसको आप कैसे दिखाओगे, तो उस पर्टिकुलर 3D पॉइंट को आपको यहाँ पर
आपको यहाँ पर प्लान व्यू भी दिखाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टॉप व्यू भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लान व्यू टॉप व्यू की बात हो गई, आपको फ्रंट व्यू दिखाना पड़ेगा। तो ये सब किस में आते हैं, ड्राइंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ड्राइंग की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।